नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महागठबंधन में तो आईपी गुप्ता शामिल हो गए थे और तेजस्वी यादव से मुलाकात भी किया था। और हमारे कॉन्क्लेव में जब वे शामिल हुए तो कुछ साफ साफ नहीं बताया कि आखिर वे चुनाव कहां से लड़ेंगे, कितनी सीटों पर बात फाइनल हुआ है। पर अब इस पूरे मामले पर खुलासा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, क्या खबरें आ रही है और फाइनली आईपी गुप्ता किस सीट से लड़ने वाले हैं और कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं? सृष्टि जी, आईपी गुप्ता को आप हल्के में मत लीजिए। ये वर्तमान समय के सबसे उभरते हुए जो है नेता हैं और अपने समाज के, खासकर पान समाज के महानायक। जिस तरीके से उन्होंने अपने समाज को जगाया है, 2% की आबादी बताई जा रही है जो हमारे यहाँ जातीय जनगणना हुई उसके मुताबिक। हालांकि आईपी गुप्ता की बात करें तो वे बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा हमारी जो है जाति की संख्या है। खैर, ये मसला अलग है, लेकिन महागठबंधन में जो एंट्री हुई इनकी बड़ी शालीन तरीके से, अब बड़ी क्या कहते हैं, राजनीति में जो समझबूझ होती है उस तरीके से हुई है। और उन्होंने मुलाकात करके जो है महागठबंधन का दामन थामा। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। उस समय में एक मुस्लिम चेहरा भी वहाँ मौजूद थे, महबूब अली केसर। और बिहार की राजनीति में बड़ी दखल है महबूब अली केसर का। तो आईपी गुप्ता ने पत्ता नहीं खोला, लेकिन इशारे हम लोगों के कॉन्क्लेव में भी उन्होंने कहा था कि 10-12 सीट तो हम लेंगे ही। तो 10-12 सीट, देखिए, सीटों का खुलासा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि महागठबंधन में ये पेच अभी उलझा हुआ है। कांग्रेस को कितनी सीटें, राजद के हिस्से कितनी सीटें और वाम दलों के हिस्से कितनी सीटें, और एक बाजीगर तो अलग से हैं मुकेश सहनी, तो उनके हिस्से कितनी सीटें। तो सीट पर सब कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये तय मानिए 8 से 10 सीट जो है उनको मिलनी तय है। और आईपी गुप्ता है। देखिए, किसी समाज का एक बड़ा नेता हो जाना आज के समय में बहुत बड़ी बात है, और इन्होंने साबित किया है बहुत कम समय में। और बिहार में ही नहीं, अब तो बंगाल और दिल्ली में भी इनका संगठन सक्रिय है, उत्तर प्रदेश में जो है इनका संगठन सक्रिय है। और संगठन को छोड़िए, पान समाज का संगठन है, पार्टी अब सक्रिय हो गई है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ये सृष्टि जी अब सक्रिय हो गई है बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। आप समझिए कि जो पार्टी नवोदित पार्टी है, हालिया समय में उन्होंने पार्टी बनाई। पहले नाम था इंडियन इनकलाब पार्टी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में मंजूरी नहीं मिली, पार्टी का नाम हो गया इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। और जिस दमखम के साथ ये विभिन्न जगहों पर यात्रा करते रहे, सारे लोग बोलते हैं ना कि प्रशांत किशोर की सभा में भीड़ होती है, और मैंने बनमनखी का कार्यक्रम कवर किया। वैसी भीड़ हम किसी राजनेता के कार्यक्रम में बड़ी, अब मोदी जी आएंगे तो उनकी जनसभा का अलग मसला है। आप आईपी गुप्ता को देश के पीएम से तुलना नहीं कर सकती हैं। अभी ये स्टेट लीडर के तौर पर उभरे हैं, अभी राष्ट्रीय नेता बनने में इन्हें समय लगेगा, लेकिन समाज के तो ये राष्ट्रीय नेता लगभग हो गए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमने जैसा कि बताया कि बंगाल में भी इनकी पैठ है, और कई बड़े नेता विभिन्न पार्टियों के, उत्तर प्रदेश में राजभर की पार्टी के कद्दावर नेताओं ने जो है इनकी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो आईपी गुप्ता पत्ता नहीं खोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब तक महागठबंधन में सब कुछ साफ नहीं हो जाएगा सृष्टि जी, सीटों को लेकर के हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें लगता है कि आज देर शाम तक, चूँकि अब समय भी नहीं है, 17 तक नामांकन का मियाद पहले से ही तय है, तो 17 से ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। तो आज 14 तारीख है, आप कितना समय लेंगी अब? और आईपी गुप्ता ने यह पत्ता नहीं खोला, लेकिन हम अपने सिटी पोस्ट लाइव के जरिए बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि आईपी गुप्ता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आईपी गुप्ता चुनाव लड़ने जा रहे हैं सहरसा सदर से। सहरसा से वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहाँ 65,000 से ज़्यादा ताती ततमा और पान समाज के लोगों की वोट है। समाज की का वोट है, ततमा समाज का, पान समाज का। तो यह वोट कौन है, कौन सी से लोग हैं ये वोट जो है, कहाँ वोट करते थे पहले, इसे भी समझ लीजिए आप। ये कोर वोटर हैं बीजेपी के। ये समाज वोट करता रहा है बीजेपी को या फिर कहीं एनडीए को। सहरसा में चूंकि काउंटर है बीजेपी से,
वहाँ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन है सामने में। अब ये इनकी लड़ाई जो है अब सीधी टक्कर है वहाँ पर। चूँकि आप देखिए MOI समीकरण राजद का अलग है फंडा, मुकेश सहनी का अपना जो है महत्व है। तो महागठबंधन का मतलब क्या होता है या किसी गठबंधन का मतलब क्या होता है? जो विभिन्न दलों के जो बड़े नेता हैं उनका असर भी तो दिखेगा ना उस विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पान ताती समाज के लोग ही वोट करेंगे IP गुप्ता को। मुसलमान भी हैं, क्या कहते हैं आपको, यादव भी हैं, और भी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, SC है। हमारे इलाके में खैर ST नहीं है। तो शेड्यूल ट्राइब तो कुछ जिलों में है सीमित, लेकिन शेड्यूल कास्ट तो है। तो इन वोटों में कैसी सेंधमारी होगी और MOI समीकरण वाली पार्टी राजद जो है वो कितना असर डालती है वहाँ पर, ये देखना दीगर बात होगी। लेकिन IP गुप्ता ने तो एक तरह से बड़ी जगह का चयन कर लिया है। वे मुंगेर से एक बार चुनाव भी लड़े थे और हमें लग रहा है कि 22-24 हज़ार वोट उनको आया था। वे रेस में थे। अंतिम समय में चुनाव के 1 से 2 दिन पहले क्या हुआ जो उनको तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। लेकिन कयास लगा रहे थे हम लोग कि इनकी जीत हो सकती है। वहाँ इनकी सभाओं में, रैली में काफ़ी भीड़ रहती थी और ऐसा नहीं था कि सिर्फ पान ताती तत्मा समाज के लोग होते थे। उस समय तो इतना ये मुखर भी नहीं थे अपने समाज के लिए। ये तो हालिया समय में जो है उभर करके आए हैं। आप देखिए ना, हमें लगता है कि 13 अप्रैल का वह दिन था जब गांधी मैदान को इन्होंने भर दिया 5.5 लाख लोग। और वो भी कौन से लोग? जो अपने खर्चे से आए थे, सत्तू बांध के आए थे, अपने पैसे से आए। ना IP गुप्ता ने किन्हीं के लिए रहने की व्यवस्था की, ना खाने की व्यवस्था की। सभी लोग अपने अपने खर्चे से आए। बड़ी बात है। सुबह से लेकर के शाम तक डटे रह गए मैदान में सारे लोग। तो IP गुप्ता, लोगों को यह लगता है कि ये आदमी बहुत साधारण है, ये क्या करेगा पॉलिटिक्स में। ऐसा आदमी आता है जाता है, लेकिन बेहद गंभीर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर तो पेशे से हैं ही। और मुंबई में इनकी फैक्ट्रियां हैं, बड़े मतलब जो है कारोबारी हैं, पैसा इनके पास है। अब हम अंबानी की तरह नहीं देखेंगे या टाटा बिरला की तरह, लेकिन ये भी धनाढ्य हैं। और पार्टी जब इतनी बड़ी जो है बन गई है और तरीका जो इन्होंने अपनाया है, पार्टी में तो फंडिंग भी ना होता है। फंडिंग भी कई स्रोत होंगे, इनके लोग भी विदेश में होंगे, वे भी माने पैसे देंगे और समाज में जो है चंदा भी आएगा। तो देखिए, जैसे सदस्यता ली जाती है तो 500 रुपये की राशि होती है। कोई व्यक्ति है जो अगर सदस्यता ले रहा है तो 50,000 लेकर के भी सदस्यता ली है, हमने देखा है इसी पार्टी में, इंक्लूसिव पार्टी में। तो देखिए, पत्ता साफ है, खोल दिया इन्होंने कि सहरसा से वे चुनाव लड़ेंगे। तो IP गुप्ता को हल्के में लेना किसी भी पार्टी के लिए सहज नहीं है। BJP को सहरसा में भी कड़ी टक्कर देंगे IP गुप्ता। और अभी हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है या महाभारत के संजय नहीं है कि बता देंगे कि जो है वह परिणाम किसके पक्ष में जाएगा और किसके विपक्ष में जाएगा। लेकिन IP गुप्ता की स्थिति मजबूत रहेगी सहरसा में, यह हम ताल ठोक कर कहते हैं। जीत हार की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन एक मजबूत दावेदार हो गया IP गुप्ता के रूप में सहरसा में। तो चुनौती बढ़ी है। और कोसी और सीमांचल की बात करें तो आप देख लीजिए पूरा इतिहास पलट करके, NDA हावी है। तो NDA हावी है, लेकिन अब मधेपुरा में इस बार देखिए समीकरण बदल रहा है। NDA की तरफ देखिए, अब तो श्रीकांत प्रत्युष ने किया है रैंडम सर्वे, मुस्कान ने किया है, मैंने खुद किया है। रैंडम सर्वे में ये बातें आ रही हैं कि महागठबंधन से बेहतर स्थिति में है NDA। लेकिन ऐसे व्यक्ति, IP गुप्ता जैसे व्यक्ति जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, संघर्ष और आंदोलन से निकला हुआ जो होता है नेता, वो बहुत मजबूत नेता होता है। और पैसे पर नेतागिरी करना, आ जाना किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना तब नेतागिरी करना, तो उनकी तो कोई राजनीतिक ज़मीन होती नहीं है। ये संघर्ष करके आए हैं। और पहले ये कांग्रेस पार्टी में दमदार नेता थे बिहार में, लेकिन उन्होंने पाला बदला, कांग्रेस पार्टी से रिनेशन दिया और खुद की पार्टी बनाई और अपनी ताकत दिखा दी गांधी मैदान में। तो बिहार में इस बार चमत्कार करेंगे IP गुप्ता, इससे हम कहीं परहेज नहीं कर रहे हैं।
कितनी सीटों पर जीतेंगे और कितनी सीटें उनको मिल रही है, इस पर तो हम लोगों को फिर बैठना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन का पूरा खेल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये ठीकना सा छोटा सा नाटा सा आदमी बहुत असरदार है। आईपी गुप्ता को हल्के में कोई नहीं ले। आप देखिए ना, कॉन्क्लेव में तो आप ही थी ना, इंटरव्यू तो आप कर रही थी ना, कैसे मतलब कुर्सी पर उछल रहे थे, ताकतवर स्वर में, और कैसे क्या लहजा था, प्रशांत किशोर को कितना लताड़ा उन्होंने। तो जो नेता इतनी समझ रखता है कि कैसे हमलावर होना है, ऐसा थोड़ा ही था कि आईपी गुप्ता ने गालियां दी किसी को, लेकिन अपने शब्दों के हमले से, इसको हम सीतवार कहेंगे, लेकिन दमदार तरीके से हमला किया आईपी गुप्ता ने। तो चलिए इस डिबेट में हम लोग इतना ही कह के अभी अपने दर्शकों के से विदा लेंगे कि हम लोगों की नज़र लगातार बनी हुई है। आईपी गुप्ता सहरसा से चुनावी समर में उतर गए हैं, करनी छाप है उनका। देखते हैं कि सहरसा के समर को कितना वह चुनौतीपूर्ण बनाते हैं और कितनी सीटें उनके पाले में आती है, और अन्य जगहों पर जो सीटें उनको मिलेंगी उस पर, उन सीटों पर कैसी तैयारी होगी। तो थोड़ा हम लोग देखें, एक दो चार डिबेट अभी हम लोगों को और करना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक तस्वीर सृष्टि जी साफ नहीं हुई है कि किन के हिस्से कितनी सीटें जा रही है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब बिहार में राजनीति गर्म हो चुकी है, सीट बंटवारे को लेकर, नाम जारी करने को लेकर, और इस पर सिटी पोस्ट लाइव की नज़र पल पल पर बनी हुई है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है सबसे पहले आपके पास लेकर पहुंचेंगे। तो फिलहाल धन्यवाद।